बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट एक कॉमन इशू है, क्योंकि आजकल हम कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो नादिया अशरफ एक कराची यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट थी, जो कि इचीज है, जो कि एक बहुत ही मशहूर केमिस्ट्री का सेंटर है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर। उसमें वो स्टूडेंट थी, पीएचडी स्टूडेंट थी। फिर उसके बाद उसने सुसाइड किया, और जब सुसाइड किया तो वो बड़ा कॉमन हो गया। और उन्होंने रीज़न बताई कि ये जो रीज़न थी, उसकी रीज़न उसकी सुपरवाइज़र थी। उनकी जो सुपरवाइज़र थे वो बहुत ही एक वेल नोन पर्सन है, एंड ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इन होल एशिया, कि मतलब वो पूरे एशिया में एक बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट हैं। तो इसलिए कोई उसमें उन पे उंगली उठा नहीं सकता, और जो उठाते हैं तो वो कहते भाई। एनीवे, रीज़न जो भी थी उनकी सुसाइड की। सिर्फ मैं ये बात करना चाहूँगा, क्या आपको क्या लगता है, क्या नादिया अशरफ इज़ द ओनली पर्सन हू डिड सुसाइड? क्या वो वाहिद लड़की हैं जो सुसाइड जिसने किया? डेली जो हज़ारों और लाखों जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि एमएस और पीएचडी के हैं, क्या वो सुसाइड नहीं करते? अल्लाह माफ़ करे, लेकिन बाद में बताऊँगा कि जो एमएस या पीएचडी करते हैं तो सुपरवाइज़र को ऐसे समझते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट बाय द वे, कि जैसे इंसान का हस्बैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पीएचडी सुपरवाइज़र के साथ एडमिशन किया। अगर उन्होंने कहा बैठ जाओ तो मैंने बैठना है, और मैंने कहा नहीं सर मुझे दर्द या तकलीफ है, मैं नहीं बैठ सकता, तो बस आप आउट। इस तरह मैंने एक बात बताई है, बिल्कुल ऐसे ट्रीट होता है जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की सूरतों में बात करो हम। तो क्या होता है, मतलब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? हमारे माशरे में इलेक्ट्रेट ग्रेजुएट्स क्रिएट होते हैं। हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में या पश्तो में, जिसको अनपढ़ जाहिल कहते हैं। पढ़ और अनपढ़ जाहिल होते हैं, इलेक्ट्रेट ग्रेजुएट्स कहते हैं। मतलब पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी जाहिल हैं, या उसको पढ़े लिखे जाहिल भी कहते हैं। अब ये पढ़े लिखे जाहिल क्रिएट जो होते हैं, मतलब इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी। स्किल्ड बहुत ज़्यादा होते हैं। स्किल्ड का मतलब ये है कि आप उनकी सीरीज़ देखें तो हज़ार तक इम्पैक्ट होता है, हज़ार तक इम्पैक्ट होता है। वो कहेंगे हमारे 100 200 300 रिसर्च पेपर्स हो गए, लेकिन इतने इनसेंसिटिव कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर उनकी वजह से, किसी स्टूडेंट की वजह से उनकी सीवी नहीं फिल होती, भर्ती नहीं है, तो बस वो आउट। भाई वो तो इंसान ही नहीं है, कोई सेंसिटिविटी तक नहीं है भाई, उनमें कोई एहसास नहीं है, किसी को इतनी छोटा सा एहसास भी नहीं है। कॉम्पिटेंट होंगे, इतने कॉम्पिटेंट होंगे, नॉलेजेबल होंगे, इतनी नॉलेज उनके पास, मतलब ये जो क्रिएट हो रहे हैं वो भी और जो हैं वो भी, मतलब इतने नॉलेजेबल होंगे कि अगर आपकी बताएं तो फर 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 ऐसे बता देंगे। मतलब उनके पास इतना नॉलेज होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन उनके पास नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं होते। मतलब ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और ये ऑलमोस्ट हर जगह होता है आजकल, मतलब बहुत ही कॉमन है। मैं ओपनली बात नहीं कर सकता, लेकिन टाइम टू टाइम मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा, और ये हर जगह होता है। मैं सिर्फ ही नहीं बात करूँ सिर्फ यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा यूनिवर्सिटी में, तो या जो नादिया अशरफ वाली कहानी हुई, या जो बहुत ज़्यादा मैं एमएस पीएचडी के स्टूडेंट्स के साथ बहुत क्लोज रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने जो बताया कि भाई वो अपने सुपरवाइज़र के साथ ऐसा होता है जैसे इंसान का दुश्मन होता है, क्योंकि सुपरवाइज़र ऐसे उनको ट्रीट करता है जैसे बस मैं जो कहूँ वही आपने करना है, चाहे अब जो भाड़ में जाओ आपका सब कुछ। मतलब कोई भी म्यूचुअल चीज़ें नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि बिल्कुल स्टूडेंट्स को छोड़ के 2 साल बाद आते हैं, भाई सर मेरी डिग्री का क्या हुआ। कुछ ऐसे होते हैं, नहीं भाई मेरा काम रिसर्च में, अगर मेरा पेपर में मेरा नाम आता है तो ठीक है, नहीं तो आप आउट। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और जो लोग समझते हैं इसको तो वो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। प्रॉब्लम्स मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप मेडिकल फील्ड में जाओगे भाई जनाब, तो आपकी बात करोगी माजरत के साथ, वो आपको बता देंगे इसमें ये होता है, सी सेक्शन सही करेगा, लेकिन अंदर उनका प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। उनको बहुत सारी चीज़ें डायग्नोस तक नहीं कर सकते। और ये मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स मेरे डॉक्टर्स हैं, तो वो कहते हैं भाई क्लास में अगर 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 में से 90 लोग या 50 करेंगे, मैं बल्कि 40 करेंगे, वो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं होते। वो अल्लाह अल्लाह करके पेपर पास करते हैं, और जब जाते हैं तो मतलब FCPS लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते। पीएचडी होल्डर्स मैंने देखे हैं, पीएचडी होल्डर्स कि जो सिर्फ पेपर बनाना, और उनको खुद इंग्लिश तक नहीं आती, अपने स्टूडेंट्स को यूटिलाइज करके उनको भाई तुम पेपर लिखो, और जो उनके लिए पेपर लिखते हैं या लिखवाते हैं या उनको डाटा देते हैं, बस वो फेवरेट होते हैं। अब ये जो फेवरेट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया ना, ये बहुत ही कॉमन है। जब आप बैठेंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, मैंने इतने पेपर क्रिएट किए, इतने मेरे पेपर्स है, इतनी मेरी सीवी है, इतना है उतना है, मतलब ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं करेंगे कि मैंने इतने अच्छे स्टूडेंट्स क्रिएट किए जो कि जाके आगे उन्होंने इतनी अच्छी रिसर्च की। मतलब ये करेंगे कि भाई ये हुआ। दूसरी बात, इन चीज़ों की वजह से आपने देखा तो ये जो प्रोफेसर्स होते हैं, या जो उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा होती है।
फॉर एग्जाम्पल उनको कोई PhD स्टूडेंट, MS स्टूडेंट, उसने बिजनेस शुरू किया और बहुत ग्रो कर गया, तो वो शुरू हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ओह यार मतलब इसको क्या ज़रूरत है PhD डिग्री की, इसके लिए तो लाखों कमाता है। और ये यकीन करे HOD के ऑफिस में ये सारी बातें मैंने सुनी है। HODs के मुंह से मैंने ये बातें, प्रोफेसर डॉक्टर के मुंह से ये बातें मैंने सुनी है। तो मतलब आप जब जाओगे हाई लेवल पे, जैसे कल मैंने बताया था, या अक्सर ये भी कहते हैं, कासिम अली शाह साहब भी कहते हैं, या प्रोफेसर साहिबान भी कहते हैं कुछ, जो कहते हैं भाई जितना तुम्हारी तलीम हो उतना लेवल ऑफ मेच्योरिटी हो, लेकिन वो लेवल नहीं है। मेच्योरिटी लेवल 0 और तालीम PhD। क्योंकि मैंने लंदन में टाइम गुजारा है जनाब, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कह सकेंगे, बोलते हैं तो यू डज नॉट नो ये कहेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें क्या है, ये ट्रांसफ़र हो रही है। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आई है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आप लैब्स के अंदर देखिए तो भी सेक्टेरियन प्रॉब्लम, ये मेरा फेवरेट है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। और उन लोगों की घरेलू प्रॉब्लम्स भी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों के साथ भी। मतलब आप, मैंने यूनिवर्सिटी में ज़्यादा टाइम गुजारा, तो मैंने स्पेशली चेक कॉमसेट्स में, पेशावर यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारे फॉरेन में टाइम गुजारा है, लेकिन मैं सिर्फ इधर की बात करूँगा। जनाब मैंने ये भी देखा है कि इधर भी ग्रुप, उधर भी ग्रुप, इधर भी ग्रुप, उधर भी ग्रुप। प्रोफेसर के साथ ऐसे लड़ता है स्टूडेंट की, भाई जाओगे तुम उस प्रोफेसर को ये कहो, उसको ये कहो, ऐसा करो वैसा करो। तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं मुझे बताइए, ये क्या मतलब, हम जो बातें कर रहे हैं ये मोटिवेशनल टॉक सिर्फ नहीं होती, बल्कि ये अखलाकियात हैं, ईमानियात हैं। हम लोगों को कहते हैं भाई अल्लाह पे तवक्कल रखो, वो क्या करते हैं, इतनी लंबी दाढ़ी, इतना सब, लेकिन काम देखो। तो भाई क्या आप क्रिएट कर रहे हैं, सेल्फिश लोग क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेजेबल लोग क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई चीज़ नहीं होगी। वो क्रिएट कर रहे हैं लोगों को जो तेज़ होंगे किसी भी चीज़ में, सॉफ्टवेयर में तेज़ होंगे, कंप्यूटर में तेज़ होंगे, केमिस्ट्री में तेज़ होंगे, मेडिकल में तेज़ होंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं। प्रॉब्लम क्या हुआ इसकी वजह से, इसकी वजह से सुसाइडल इफेक्ट्स आ गए, सुसाइडल इफेक्ट्स। मैंने कुछ ग्रेजुएट से ये भी सुना कि वो ये कहते हैं कि यार जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने हमारा कत्ल किया, मतलब हमारी फीलिंग्स का कत्ल किया, हमारे सब कुछ का, हमारे नॉलेज का, हमारे टाइम का, सब कुछ का कत्ल किया। और बहुत सारे आप ऐसे देखेंगे जो सुपरवाइज़र या प्रोफेसर्स होते हैं, वो स्टूडेंट को कहते हैं भाई छोड़ दो, जॉब छुड़वाते हैं। जब छुड़वाने के बाद क्या होता है, वो ज़लील और ख़ार होते हैं, जैसे बैट्समैन मैंने देखे। और ये हर एक की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक जगह नहीं। इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैं, हमारे माशरे की प्रॉब्लम्स हैं, वो जो आई है। लेकिन आज हम जो स्पेसिफिक बात कर रहे थे, वो हम बात करते इलेक्ट्रेट ग्रेजुएट्स में। वो प्रोफेसर जो मैंने कल एक और चैनल पे मैंने एक बात बताई थी कि जनाब एक PhD स्टूडेंट था, तो एक सुपरवाइजर, एक प्रोफेसर ने कॉल की यूनिवर्सिटी, भाई इसको क्यों बुलाया, उसके स्टूडेंट को बुलाया, एज ए वर्कशॉप में बुलाया था रिसोर्स पर्सन। तो उसने कंटैक्ट किया भाई क्यों बुलाया। उसके सुपरवाइजर को पता चला भाई उस मेरे दोस्त ने मेरी स्टूडेंट के साथ ऐसा किया, लेकिन पूछने वाला नहीं है कि तो स्टूडेंट भाड़ में जाए, मना स्टूडेंट भाड़ में जाए। स्टूडेंट कौन होता है, स्टूडेंट भाड़ में जाए, लेकिन मेरी दोस्ती ख़राब ना हो, मेरी CV ख़राब ना हो। तो ये क्या है, आजकल सारी चीज़ें चेंज हो गई कि जवान से जब बच्चा जाए, वहाँ से ग्रेजुएट जाए, तो वो जब जाए तो उनके पास अखलाकियात हो, इंसानियत हो, उसमें सेंसिटिविटी हो, उसमें उस माशरे की बेहतरी के लिए काम हो। नहीं, ये नहीं है, एक ही काम, CV भर दो, इम्पैक्ट क्रिएट करो, नॉलेजेबल बन जाओ, प्रॉब्लम सॉल्वेबल आपने नहीं बनना। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। इन प्रॉब्लम्स की वजह से जो सुसाइडल थॉट्स आए हैं, जो सुसाइड करने, जो करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन सुसाइड उनका होता है, वो इधर सुसाइड होता है, माइंड में उनका सुसाइड हो जाता है, माइंड में वो सुसाइड होते हैं। मतलब आपने देखा होगा ऐसे, मतलब वो सुसाइड उन्होंने किया होता है ऑलरेडी, वो ऑलरेडी सुसाइड कर चुके होते हैं। क्यों कर चुके होते हैं, इन चीज़ों की वजह से। तो वो सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, कि अगर आपने उनको अखलाकियात नहीं दी हैं, ईमानियात नहीं दी हैं। अगर आप ईमानियात देंगे, अखलाकियात देंगे, तो वो उन चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, वो नेगेटिव नहीं सोचेंगे, वो पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ जाएंगे। यहाँ कोई पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। मुझे बताएं कि अगर कोई प्रोफेसर या कोई टीचर अपने स्टूडेंट को ये चैलेंज करता है, ये बड़ा कॉमन हो गया है, कॉमसेट्स में हुआ था। एक प्रोफेसर है डॉक्टर तारिक साहब, डॉक्टर तारिक महमूद ने बाकायदा चैलेंज किया एक अपनी PhD स्टूडेंट को, मैं आपको फेल करता हूँ, जाके इमरान खान की सिटीजनशिप पोर्टल पे वो करो, कंप्लेंट करो, जाके तुम डायरेक्टर को कहो कि मुझे कहेगी मार्क्स दे, मैंने मार्क्स दी तो देखना, मैंने फेल नहीं किया, इधर निकाला नहीं। तो मतलब इस हद तक जब आप जाओगे तो वो क्या क्रिएट होगी, पॉजिटिविटी होगी जनाब, नहीं होगी, सारी नेगेटिविटी होगी। इतना नेगेटिव एटीट्यूड आएगा, इतनी थॉट्स आएंगी, सुसाइडल अटैम्प्ट्स आएंगे। तो मैंने देखा भाई उस स्टूडेंट ने जब फेल हो गया तो उसने मतलब ऐसा किया था कि उसने कहा उस टीचर के सामने मैं खुद को जलाऊंगा अगर मैं सामने आया तो।
ये तो अच्छी किस्मत थी कि वो एक हफ़्ता सामने नहीं आया था, नहीं तो वो तो अपने पास पेट्रोल और ये सब कुछ रखता था कि मेरा सुपरवाइज़र या वो बंदा जिसने मुझे, जो टीचर है, जिसने मुझे चैलेंज किया था कि भाई मैं तुम्हें फ़ेल करूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद को जलाऊँगा उसके सामने, लेकिन आए नहीं। मुझे बताओ ये सिचुएशंस जो चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है और ये सीरियस प्रॉब्लम, और ये याद रखना, सिर्फ ये मोटिवेशनल टॉक सिर्फ नहीं है, ये अखलाकियात की प्रचार है, ईमानियात की प्रचार है, ये सेंसिटिविटी की प्रचार है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये इस चीज़ की बात है जनाब कि आप लोगों में ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी ये माशरा आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये माशरा ज़वाल की तरफ जा रहा है। कल क्या होगा, हम ज़वाल की तरफ जाएंगे। और याद रखना, असातिज़ा और ये जो डॉक्टर्स वगैरह, ये इस माशरे में जितना अहम किरदार अदा करते हैं और कोई नहीं करता, और वो अहम किरदार अदा करने वाले आजकल ऐसे हो गए, तो हम किसके पास जाएंगे, ये बच्चे किसके पास जाएंगे, किससे सीखेंगे? उनके फ्यूचर तबाह बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा? डॉक्टर होगा बेहतरीन डॉक्टर, लेकिन अखलाकियात उसमें होंगी नहीं। सामने बैठ जाओ, आपने कहा यार मुझे देखा ना सर प्लीज़ ज़रा देखिए यहाँ मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, बस हो गया टक 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 लिख लेंगे। अब ओरिजिनल प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाते। एनीवे, वीडियो लंबी हो रही है और मैं आपके साथ मिलूंगा, आगे भी हम डिस्कस करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।